एक बहुत ही पेशेदार आदमी को एक यंग लड़की से प्यार हो जाता है और वो अपने घर पर उसको ले आता है। फिर दोनों बहुत ही प्यार भरी बातें करता है और वो जो अमीर आदमी था वो कहने लगता है कि मेरे कंधे बहुत ही दर्द कर रहे हैं, तुम मुझे मसाज कर दो क्योंकि तुम्हारी मसाज में बहुत ही जादू है, इससे मुझे बहुत ही फ्रेश फील होता है। तो वो लड़की उसके कंधे को मसाज करने लगती है और प्यार भरी बातें करने लगती है। तभी थोड़ी देर में वो एक दोनों प्यार में डूब जाते हैं। तभी उसके फ़ोन में किसी का फ़ोन आ जाता है। तब वो देखता है कि उसकी बेटी का कॉल होता है क्योंकि उसकी बेटी का वीडियो कॉल आता है। तभी उसकी बेटी पूछती है कि पापा आप कहाँ पर है, मैंने आपके लिए खाना बनाया है क्योंकि आप डिनर आज मेरे साथ ही करना। तभी वो लड़की कपड़े उतारने लगती है और बहुत ही सेक्सी दिखने लगती है। तो उसके फादर ने वो फ़ोन रख दिया और उसके साथ रोमांस करने लगे। एक दोनों प्यार भरी रात में डूब गए और कमरे में चले गए। पर दूसरे दिन जब उसकी बेटी इस लड़की से मिली, क्योंकि ये दोनों क्लासमेट थी, दोनों एक ही क्लास में पढ़ रही थी, क्योंकि इसको इस अमीर घर के जो आदमी था उसके घर में आना जाना लगा रहता था। तभी वो एक दूसरे के प्यार में गिर गए थे। तो दूसरे दिन उसकी बेटी को ये मिलने गई और वो कहने लगी कि तुम्हें कोई लॉटरी वोटरी लगी है कि क्या है, तुम्हें इतना सारा अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हो, इतने अच्छे अच्छे फ़ोन रखती हो, इतने अच्छे घर में तुम रहती हो, तो तुम्हें कोई लॉटरी लगी है। तो ये लड़की कहने लगी कि नहीं, ये सब मेरे भैया ने मुझे गिफ्ट दिया है, जो मेरे दुबई वाले भैया है ना, ये सब उसने मुझे गिफ्ट दिया है। फिर वो वहाँ से चली जाती है और दूसरे दिन उसको एक इंटरव्यू के लिए जाना होता है। तब ये अमीर घर का जो बुढ़ा था उसका फ़ोन आ जाता है और कहता है कि आज मैं 3 बजे तुम्हारे घर पर आ जाऊँगा, पर यह घर पर नहीं होती है और ये बुढ़ा घर पर वेट करने लगता है। जब वो लड़की शाम को 6 बजे घर पर आती है तो ये बुढ़े का गुस्सा बहुत ही आसमान पर था और ये बुढ़ा कहने लगा कि ये मैं तुम्हारे पर इतना सारा खर्चा करता हूँ, ये तुम्हारे बाप की दी हुई चीज़ नहीं है। मैं पर मंथ इस फ्लैट का 2 लाख रुपए भाड़ा भरता हूँ और तुम्हारी ज्वेलरी, तुम्हारी कटलेरी, उन पर मैं कितने लाखों रुपए हर महीने खर्चा करता हूँ और तुम मुझे यहाँ पर वेट करा रही हो। वो उसको उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा होने लगा और कहने लगा कि ये महंगा फ़ोन भी मैंने तुम्हें ले दिया है, वरना तुम 2 कौड़ी की औरत हो, तुम्हारे जैसे औरत तो बाजार में 8 से 10 हज़ार में मिल जाएगी और वेट भी नहीं कराती है और तुमसे ज़्यादा मजा देती है। तब वो लड़की रोने लगती है और कहने लगती है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था कि इतनी देर आपको वेट करना पड़ेगा, पर मैंने आपको बताया था ना कि मैं शाम को 6 बजे घर पर वापस आऊँगी क्योंकि मेरा आज इंटरव्यू था। तो वो बुढ़ा सठिया गया था और बुढ़ा ने कहने लगा कि मैं इसलिए तुमको पैसे नहीं देता हूँ कि यहाँ पर मुझे तुम्हारा वेट करना पड़े। तो वो लड़की के उसके कंधे दबाने लगी, पर यह बुढ़ा फिर भी मानने को तैयार नहीं था। फिर उस बुढ़े ने कहा कि दूर हटो तुम मुझसे। अब वो लड़की का भी पारा सटक गया और वो एक बैग में अपने कपड़े पैक करने लगी। तभी वो बुढ़े की बेटी का फ़ोन इस लड़के के फ़ोन में आता है और कहता है कि हम गोवा की ट्रिप प्लान करें, हम गोवा जाएंगे। तभी वो लड़की कह देती है कि ठीक है, हम गोवा जाएंगे। फिर उसके अगले दिन इस लड़की का बर्थडे होता है और वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी वो दोनों एक दूसरे को केक खिलाते हैं। केक खिलाने के बाद जब वो रोमांस करने के लिए जाता है तो ये लड़की कहती है कि मैं तुमको एक सरप्राइज़ देती हूँ और वो सरप्राइज़ देने के लिए तुम्हारा हाथ आगे करो। तो वो हाथ में लग देती है ये प्रेगनेंसी टेस्ट किट और उसमें पॉजिटिव होता है और ये लड़की कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये तुम्हारा बच्चा है। तो वो बुढ़ा कहता है कि नहीं, मेरा बच्चा नहीं हो सकता है, कल सुबह ही तुम डॉक्टर के पास जाओ और रिपोर्ट करवा लो। तभी वो लड़की कहती है कि मैंने रिपोर्ट करवा लिया है, यह तुम्हारा ही बच्चा है। तो वो बुढ़ा कहने लगा कि यह तुम्हें एबॉर्शन कराना होगा। बुढ़ा बहुत ही गुस्से में आ गया और कहने लगा कि यह मुझे नहीं रखना है, तुम एबॉर्शन करवा लो। तभी लड़की कहती है कि नहीं, मैं एबॉर्शन नहीं करवा सकती हूँ, मुझे यह बच्चा रखना है। तो ये बुढ़ा कहने लगा कि तुम्हें मगज बगज है कि नहीं है, मुझे ये नहीं रखना है, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम तो अभी स्टूडेंट हो। तभी वो कहने लगी कि मैं भले ही स्टूडेंट हो पर आप तो उसके पापा हो, आप तो मैच्योर हो, आप उसको संभाल लेना। तो वो बुढ़ा बैठ गया और बुढ़ा कहने लगा कि ये तुम्हारा क्या नाटक है, मैं नहीं उसको पालूंगा, तुम्हें एबॉर्शन करवाना ही पड़ेगा, वरना तुम देख लेना। तो ये लड़की कहती है कि नहीं,
तुमसे कुछ नहीं होगा। अब देखो मैं क्या करती हूँ, तुम्हें लॉकअप में भेज कर रहूंगी। तो ये बुढ़ा कहता है कि तुम्हें कितना चाहिए? तो वो लड़की कहती है कि 5 करोड़। तो ये बुढ़ा कहता है कि ठीक है, 5 करोड़ में डील डन करो और कल ही तुम मेरे घर से निकल जाना। और बुढ़ा कहता है कि तुम तो 1 नंबर की बीच निकली। तो वो लड़की बोले कि मैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। और अब देखो तुम्हारी लाइफ में क्या उथल पाथल होता है। मुझे तुम्हारे 5 रुपए भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जैसा बुढ़ा ना तो तुम्हारे में कुछ दम है और नहीं कोई फालतू की बकवास करते हो तुम। और तुम्हारे पास सिर्फ पैसे है और तुझमें कुछ भी नहीं है। तभी वो उसकी बेटी को बुला लेती है और उसकी बेटी आ जाती है और उसकी बेटी कहती है कि आप में पापा कुछ शर्म ब्रह्म है कि नहीं? आपने मेरी फ्रेंड के साथ ही ऐसा किया, आपने मेरी फ्रेंड के साथ ही रंगरेलियाँ मनाई। तभी मैं सोचूं कि माँ सही थी और आप गलत थे। आपने अपने पैसे के दम पर मेरी फ्रेंड के साथ ये मकसद किया है। मेरी फ्रेंड तो अच्छी थी, पर आपने अपने पैसे के बलबूते पर मेरे फ्रेंड के साथ ये सब किया है। अब मैं आपको छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी और मैं फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। तभी वो बुढ़ा कहता है कि मुझे माफ़ कर दो बेटी, पर वो नहीं मानती है और कहती है कि मैं अब हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी और मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। और वो अपनी फ्रेंड से माफ़ी मांगकर वहाँ से चली जाती है।